हेलो फ्रेंड्स। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हमारे फर्स्ट 3 वीडियोस में हम कंप्यूटर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसे यूज कैसे करते हैं ये सीखना है तो आप डायरेक्टली चौथे नंबर के वीडियोस से भी शुरुआत कर सकते हैं। कंप्यूटर सीखने से पहले सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमें ये क्यों सीखना चाहिए। आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। हमें हर जगह इसका यूज दिखाई देता है। चाहे हमें टिकट्स बुक करनी हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, हमारे दोस्तों से बात करनी हो, हमें कोई भी काम अपने आप करना हो, बैंकिंग का काम हो या हमें कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, या अगर हमारी कोई पर्टिकुलर हॉबी के बारे में हमें जानकारी चाहिए, कुकिंग, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, तो हमें हमें सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती है। बेसिकली ये एक मज़ेदार चीज़ है सीखने के लिए क्योंकि ये हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन और ज्ञान देता है। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? ये हमारा वर्क बहुत ही सिंप्लीफाई करता है। ऑफिसेज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारा डेटा मैनेज करने के लिए। कंप्यूटर पे हम लिख सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स के यूज़ से हम उसमें लेटर्स लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, कम्युनिकेशन में काम आता है, हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट में ये काम आता है, एंटरटेनमेंट, मूवीज़ देखनी है, म्यूज़िक सुनना है, गेम्स खेलना है, इसलिए ये काम आता है। बहुत सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन भी हमें इससे मिल सकती है। इन वीडियोस का हमारा ऑब्जेक्टिव ये सीखना है कि कंप्यूटर में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती हैं, इंटरनेट क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्फिंग क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम क्या होता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो सोसाइटी में कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और बेसिकली कंप्यूटर का प्रैक्टिकल यूज़ हम कैसे यूज़ कर पाएँ कंप्यूटर, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके लिए छोटी सी टिप ये है कि आप अपने कंप्यूटर को एक्सप्लोर करें, जितना हो सके खुद ब खुद सीखने की कोशिश कीजिए। मिस्टेक करने से मत डरिए बिकॉज़ वो उस मिस्टेक को आप इजीली सुधार सकते हैं। कंप्यूटर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये आपको दे सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है जो है कंप्यूट। ये आपके लिए बहुत सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस वो आपके लिए परफॉर्म करता है। ये डेटा वो आपके लिए इकट्ठा करता है, उसे स्टोर करता है, एक दूसरे से कंपेयर करता है, और बहुत सारे कैलकुलेशंस ये बहुत ज़्यादा फास्ट ह्यूमन बीइंग्स के कंपेयर में, हमारे कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस हमारे लिए कर सकता है। तो बेसिकली ये एक स्मार्ट मशीन है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स आए थे, जो अराउंड 3000 सदी बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामियंस जो थे, उन्होंने बनाई थी। ये एक बीड और वायर काउंटिंग मशीन है, तो बीड्स के ज़रिए वो कैलकुलेशंस करते थे। हम इस मशीन को आज अबैकस बुलाते हैं। उसके बाद नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स इन्वेंट हुआ 1662 में। 1642 में ब्लेस पास्कल जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने पैस्कलाइन या एडिंग मशीन जिसे हम बोलते हैं वो इन्वेंट की थी। 1671 में गॉटफ्रीड वॉन लेबनीज ने इसी पास्कलाइन मशीन को और इम्प्रोवाइज किया जिससे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते थे। जैकवार्ड स्लूम ने पंच कार्ड्स इन्वेंट किए 1801 में, जहां पे पेपर्स पे पंच हम होल्स पंच करते थे और उसके जरिए हम डेटा स्टोर करते थे।
1822 में चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहते हैं, इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाई जो पॉलिनोमियल फंक्शंस भी इस मशीन के द्वारा कंप्यूट कर सकती थी। 1833 में बैबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन की जो स्टीम की मदद से चलती थी, लेकिन वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब हम देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन 0 जो है वो है मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, जो अभी हमने देखे। उसके बाद आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1949 से 1955 तक थे। ये वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स थे। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 65 तक थे। इस दौरान ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स का इन्वेंट हुआ था। थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 तक थे। इस दौरान इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन 1976 से अभी तक है, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर यूज करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ था उसका नाम था ENIAC, जो लॉन्च हुआ था 1946 में। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। ये बहुत ही भारी और बहुत ही महंगा कंप्यूटर था। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और ये एक बिल्डिंग की स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्टोर करने के लिए। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स से, जो बहुत ही कम स्पेस यूज करते हैं। कंप्यूटर की साइज छोटी होकर एक बिल्डिंग से लेकर एक हाफ रूम की साइज जितनी छोटी हो गई। इसमें पावर यूटिलाइजेशन भी 1/10 होता था जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी 1/10 टाइम था, और ये 10 गुना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसी दौरान हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रिन, कोबोल, एल्गोल एंड स्नोबॉल भी इन्वेंट की गई थी, और मैग्नेटिक डिस्क और ट्रांजिस्टराइज सर्किटरी भी इसी दौरान इन्वेंट की गई थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप, कंप्यूटर चिप बोलते हैं, ये लॉन्च की गई थी। इसमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक छोटी सी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया था। जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थे उसमें एक चिप में 10 से लेकर 100 ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाते थे। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें 100 से लेकर 1000 ट्रांजिस्टर्स एक चिप में इंटीग्रेट किए जाते थे। उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, जहां पे 1000 से लेकर 10,000 ट्रांजिस्टर्स एक चिप में इंटीग्रेट किए जाते थे। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हुई, और इसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि 10,000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप में हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे। इसी दौरान और हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट हुई, C++, जावा, प्रोलॉग, मिरांडा, FP। ये सारी लैंग्वेजेस इस दौरान इन्वेंट हुई। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हम आज यूज करते हैं, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसे हम साईफाई भी बुलाते हैं। ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, इसलिए इसका कोई पीरियड डिफाइंड नहीं है। आजकल हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जैसे रोबोट्स है, वॉइस रिकग्निशन है। आपने एप्पल के फ़ोन का ऐड देखा होगा जिसमें आप हाय सीरी प्लीज़ बुक मी अ टिकट बोलते हैं, जहाँ पे वो आपकी लैंग्वेज समझकर, आपका मोबाइल फ़ोन आपकी लैंग्वेज समझकर उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और आपके लिए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करके देता है। तो हम बहुत सारी ये नई टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां हम कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे आपका कंप्यूटर आपका अगर
सर्वर एक जगह पर नहीं है तो भी आप दूसरी जगह बैठकर वहाँ का सर्वर यूज़ कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी छोटी-छोटी चीज़ों में हम कंप्यूटर इंटीग्रेट कर रहे हैं और नेचुरल लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर में कमांड दे रहे हैं। इसीलिए ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है, इसीलिए ये जनरेशन 5 है। अगर हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस देखें तो जहाँ पे ENIAC कंप्यूटर जो एक बिल्डिंग की साइज का कंप्यूटर जो काम कर रहा था, आज वही काम हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन भी वही काम हमें करके देता है। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम इंफॉर्मेशन एज टाइमलाइन की बात करें तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर का था उसमें हम फोकस करते थे एक इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज कैसे करें, स्टोर कैसे करें। और आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो ज़्यादा इस पे फोकस करता है कि हम कितनी बेहतर तरीके से हमारा कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और सर्विस को इम्प्रोवाइज कर पाए। पर्सनल और मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स का अगर हम डेवलपमेंट पीरियड देखें तो 1976 में एप्पल कंप्यूटर लॉन्च हुआ, उसके बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, फिर IBM ने अपना फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर 1981 में लॉन्च किया एंड सो ऑन टिल 1994 में इस पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स जिसे हम कहते हैं इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। इसे अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली जो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स पे बेस्ड है, हम वो भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू।